रोशनियों का पर्व। कौन सा पर्व? बाइबल में है। और दूसरी बात, हिब्रू में इसको हनुका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हनुका। क्या बोलते हैं? हनुका। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं फीस्ट ऑफ लाइट्स। फीस्ट ऑफ लाइट्स। आज लोग क्रिसमस मनाते हैं और जो असली पर्व है उनको हम छोड़ देते हैं। कि ये जो पर्व है इसके बारे में हमने कभी सुना ही नहीं है, पर बाइबल में है वो। अब उसकी हमने बैकग्राउंड देखनी है कि वो कहां टच करता है और उस पर्व से हमने क्या सीखना है। सबसे पहली बात मैं ये आपको बताना चाहता हूं, जितने भी बाइबल के पर्व हैं ये आने वाले समय की भविष्यवाणियां हैं। इसका मतलब हमें तैयार रहना है। हमें तैयार रहना। सो हम देखेंगे कि रोशनियों का पर्व, इस पर्व से हमारा क्या लेना देना है, यह पर्व कितने दिन तक चलता है और ये आने वाले समय में कौन सी घटना घटेगी। सो चलेंगे हम वचन के अंदर। यूहन्ना की पुस्तक 10 उसका 22, 23, 24 और 25 वचन तक पढ़ेंगे और इस पर्व के बारे में हम सीखेंगे। यरूशलेम में स्थापन का पर्व हुआ और जाड़े की ऋतु थी और यीशु मंदिर में सुलेमान के ओसारे में टहल रहा था। तब यहूदियों ने उसे आ घेरा और पूछा, तू हमारे मन को कब तक दुविधा में रखेगा? यदि तू मसीह है तो हमसे साफ कह दे। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि मैंने तुमसे कह दिया और तुम प्रतीति करते ही नहीं। जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूँ वे ही मेरे गवाह हैं। हाँ, बस एक बार फिर हम पहली वर्ष 22 की पहली पढ़ेंगे उसको। यरूशलेम में स्थापन पर्व हुआ और जाड़े की ऋतु थी। हाँ, बस यरूशलेम में एक पर्व हुआ, स्थापन। स्थापन का मतलब समझते हैं आप? स्थापना का मतलब ये है कि किसी चीज की हम स्थापना करते हैं। और दूसरे शब्दों में इसका यह भी मतलब है जब हम अपना जीवन समर्पण करते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डेडिकेशन। और एक होता है रीडेडिकेशन, दोबारा से उसको फिर से बनाना, दोबारा से। इसका मतलब ये जो पर्व था ना, ये सर्दियों में इस पर्व को वो मनाते थे। दो बातों के ऊपर हमने ध्यान देना है। सबसे पहली बात, हमने अपना जीवन यहोवा के आगे समर्पण करना है। और दूसरी बात, जो उसका घर है ना, उसको अशुद्ध लोगों ने किया और जो यहोवा के लोग थे उन्होंने उसको फिर शुद्ध किया। उसको हम बोलते हैं रीडेडिकेशन, फिर से उसको शुद्ध कर दिया। और ये दो बातें हैं जिनके ऊपर हमने गौर करना है। और ये जो पर्व है ये दिसंबर महीने में आता है और ये पर्व 8 दिन का होता है। कितने दिन का? 8 दिन का। हमने ये देखना है कि 8 दिन का ये क्यों होता था और आने वाले समय में ये 8 दिन किसके साथ टच करेंगे। क्रिसमस नहीं होता, आता इसी महीने में है। वो क्रिसमस मनाते हैं, हम हनुका या लाइटों का पर्व मनाते हैं। हमारे में और उनके अंदर बहुत डिफरेंस होना चाहिए। वो भी मनाते हैं, हम भी मनाते हैं, मगर वो क्रिसमस का प्रचार करते हैं। हम जो बाइबल की बैकग्राउंड है, जो बाइबल बिब्लिकल चीजें हैं, उनका प्रचार करते हैं।
बहुत सारे लोग ये ऑब्जेक्शन लगाएंगे आपके ऊपर कि आपने लाइटें लगाई हैं, उनके दिमाग में यही होगा कि ये क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। पर हम क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करेंगे। जो आज वचन आप सुनोगे उसके द्वारा आप लोगों को समझा सकते हैं कि ये क्रिसमस नहीं है, ये हनुक्का है, ये लाइटों का पर्व है। तब आप लोगों की ये बातें समझा सकते हैं। सब बोलेंगे हालेलुया। एक बार फिर इस वचन के ऊपर हम गौर करेंगे। यरूशलेम में स्थापन पर्व हुआ और जाड़े की ऋतु थी। हाँ, अगली वर्ष। और यीशु मंदिर में सुलेमान के ओसारे में टहल रहा था। ध्यान देना, अगर ये पर्व बाइबल के खिलाफ होता तो यीशु तो वहीं थे, तो यीशु वहां पर ऑब्जेक्शन लगा सकते थे, मगर यीशु ने कोई भी ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। इसका मतलब ये आने वाले समय में ये घटना घटनी है। एक बार ये घट चुकी है, दोबारा फिर से ये ठीक। हमने मनाना कैसे है अब उसके बारे में हम सीखेंगे। दूसरी बात ये कि जब हम ये चीजें मनाएंगे ना, तो उसमें जो दूसरी रीत रस्में है ना, दूसरी, वो हमारे अंदर नहीं होने चाहिए। जब ये हम पर्व मनाएंगे ना, तो जो बाकी के लोग करते हैं वो हमारे चर्च में नहीं होना चाहिए। अब हमें फर्क देखना है कि वो क्या करते हैं और हमने क्या करना है। सो लेविया 18 उसका 1 से 5 वचन तक पढ़ेंगे। पहले हम नियम सीखेंगे कि यहोवा हमें वचन के द्वारा नियम कौन से देता है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम मिस्र देश के कामों के अनुसार जिसमें तुम रहते थे ना करना। हाँ, पहली बात ध्यान देना है। यहोवा ने मूसा से कहा इजरायली लोगों से कह दो। सबसे पहली बात ये हमने सीखनी है कि हम इजरायली हैं। हम क्या हैं? सब बोलो, हम इजरायली हैं। जितने लोग यहोवा के ऊपर, यीशुआ के ऊपर अपना ईमान और विश्वास रखते हैं वो सब इजरायली हैं। क्या हैं? हम क्या हैं? इजरायली का मतलब क्या है? जी। इजराइल का मतलब जी। सबसे पहली बात यहोवा ने मूसा से ये कहा कि यहां पर मिस्र में तुम रहते हो ना, उनके रीत रस्म आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। और मिस्र संसार की तस्वीर है। किसकी तस्वीर है? इसका मतलब जो संसार करता है वो हम नहीं करते। तभी पता चलेगा उनका पर्व और है, हमारा पर्व। वो क्रिसमस कहते हैं, हम लाइट्स कहते हैं, रोशनियों का पर्व। ठीक। जिस देश में तुम रहते हो उनके रीत रस्म आपके अंदर होने नहीं चाहिए। अगला वचन। और कनान देश के कामों के अनुसार भी जहां मैं तुम्हें ले चलता हूं ना करना। हाँ, दूसरी बात, अगर आप यहां से विदेश में जाते हो तो वहां के भी रीति रस्म आपके अंदर नहीं होने चाहिए। जहां आप रहते हैं वो भी नहीं होने चाहिए। जिस देश में आपने जाना है वो भी नहीं होने चाहिए। जो वचन कहता है वो नियम, वो कानून, वो विधियां हमारे अंदर होने चाहिए। सब बोलेंगे हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। और ना उन देशों की विधियों पर चलना, मेरे ही नियमों को मानना और मेरी ही विधियों को मानते हुए उन पर चलना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। इसलिए तुम मेरे नियमों और मेरी विधियों को निरंतर मानना। जो मनुष्य उनको माने वह उनके कारण जीवित रहेगा। यदि तुम मेरे नियम के अनुसार चलोगे तब आप जीवित रहेंगे। अब हमने ये देखना है कि वो क्या करते हैं, हम क्या करते हैं। पहली बात, हमारे चर्च में 3 बातें नहीं होनी चाहिए। अब हमने डेकोरेट करना है, इसको सेलिब्रेट करना है हमें। सबसे पहली बात, स्टार नहीं लगेगा। पहली बात बोलो,
बात, क्रिसमस ट्री नहीं लगेगा। दूसरी बात, तीसरी बात, सेंटा क्लॉज नहीं बनेगा। अब इसके मैं मीनिंग बताऊंगा। हमारे बिब्लिकल तरीके से ये क्यों बातें नहीं होगी। सबसे पहली बात तो स्टार जो है ना, ये आसमान में जो चांद, सूरज, सितारे, लोग इनकी उपासना करते हैं। लोग अब बोलो। दूसरी बात, हम ट्री इसलिए नहीं लगाते क्योंकि जो पेड़ है, जैसे पीपल का पेड़ या और बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ हैं, लोग उनकी भी पूजा करते हैं। और तीसरी बात, जो सेंटा क्लॉज है, लोग आदमियों की भी पूजा करते हैं। सो ये तीन चीजें हमारे इस कलीसिया में नहीं होंगी, ये तीन चिन्ह नहीं होंगे। क्योंकि अभी हमने वचन में पढ़ा है, जब आप मिस्र में थे, जो रीत रिवाज वो करते हैं आपने नहीं करते। अब आपने कनान देश में जाना है, और जो कनान देश के लोग करते हैं वो भी आपने नहीं करने। अब तीसरी बात ये आएगी कि मैं मिस्रियों को भी और कनानियों को भी आपके सामने से उनको नष्ट कर दूंगा, और नष्ट करने के बाद भी जब वो आपके सामने नहीं होंगे तो भी उनकी रीत रस्म आपने नहीं करनी। सब बोलेंगे हालेलुया। कितने पक्के होना है हमने, समझा? सो अभी हमने वचन को पढ़ा है, यदि तुम मेरी विधियों को मानोगे तब तुम जीवित रहोगे। तो कितने लोग जीवित रहना चाहते हैं? सो मेरे साथ सहमत हो? तीन चीजें नहीं होनी चाहिए। क्या? स्टार जो आसमान की चीजों को, ट्री जो जंगल की तस्वीरें हैं, जानवरों की भी पूजा करते हैं, और सेंटा क्लॉज आदमी की भी तस्वीर है। और इन सब में से एक ही यहोवा है। सब बोलेंगे हालेलुया। अभी हमने ये पढ़ा है, मिस्र में आप रहते थे, वहां के रीति रस्म नहीं करने। आप कनान में जाओगे, वहां की रीत रस्म नहीं करने। अब हम भविष्य साल 12 उसका 29 वर्ष पढ़ेंगे। जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन जातियों को जिनका अधिकारी होने को तू जा रहा है तेरे आगे से नष्ट करे, और तू उनका अधिकारी होकर उनके देश में बस जाए, तब सावधान रहना, कहीं ऐसा न हो कि उनके सत्यानाश होने के बाद तू भी उनकी नाई फंस जाए। अर्थात ये कहकर उनके देवताओं के संबंध में ये पूछताछ ना करना कि उन जातियों के लोग अपने देवताओं की उपासना किस रीति से करते थे। ध्यान दो, जब आप रहते हो तो भी नहीं, जिस देश में जाना है तो भी नहीं, जब उनको देखकर अपने घर वापस आ जाते हो तो भी नहीं। सब बोलेंगे हालेलुया। पक्के चढ़ देखेगा तो बोलो। चलो जरमिया 10:1-2 वचन पढ़ेंगे। यहोवा यूं कहता है, हे इज़राइल के घराने, जो वचन यहोवा तुमसे कहता है उसे सुनो। अन्य जातियों को चाल मत सीखो, ना उनकी नाई आकाश के चिन्हों से विस्मित हो। कहता है आकाश के जेड़े चिन्ह है, घबराना नहीं है। और आज हर घर के ऊपर आकाश का चिन्ह लगाया हुआ है, उन्हें नहीं पता, वो तो एक रीत को पूरा कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि होशिया 4:6 में लिखा है, यहोवा कहता है मेरे लोगों को मेरा ज्ञान नहीं है, मेरी विधियों के बारे में वो नहीं जानते, इसलिए वो अनजाने में वो करते हैं। मगर आपका और मेरा काम है उनको उजाले में लेके आना है। सब बोलेंगे हालेलुया। कहता है आकाश के जितने भी
सूरज चांद सितारे हैं, उनसे घबराना नहीं, लोग उनसे घबराते हैं, पर आपका भरोसा यहोवा कहता मुझ पर है, तुम कभी भी घबराना। सो पहली बात क्या नहीं लगेगा, और बोलो तुसी खुद स्टार है, जे असि स्टार है तो फिर स्टार लाने की जरूरत की पैगी, क्योंकि दानियल 12:3 में लिखा है मेरे लोग जो बुद्धि से चलते हैं, जो भलाई के कार्य करते हैं, वो स्टार है। स्टार तो आप हैं, सब बोलेंगे हालेलुया। आप लोगों ने चमकना है। आगे बढ़ेंगे। इसलिए कि अन्य जाति लोग उनसे विस्मित होते हैं, क्योंकि देशों के लोगों की रीतियां तो निकम्मी है। हाँ, देशों के लोगों की रीतें निकम्मी हैं। आगे बढ़ो। मूरत तो वन में से किसी का काटा हुआ काठ है। हाँ, पेड़ को काट के लाते हैं, क्या पेड़ को फिर सोने चांदी से उसको सजाते हैं। अब सोना चांदी तो है नहीं, उसके ऊपर झाली फेर देते हैं। अब देखना वो क्या क्या लगाया होता है, ट्री के ऊपर सोना भी लगाया है, चांदी भी लगाया है, ये सारी बातें यही तो है। तभी तो वो कहता है मेरे घर में ये चीजें आनी नहीं चाहिए। ऐसे थोड़ा उसने कह दिया है आप बड़े जाना सारे सारे बच्चे की बातें की कर दिया। बच्चे को सिखाओ, कभी तुम उन्हें सेंटा क्लॉज बना देते, सिखाओ उन्होंने। मूसा से यहोवा ने कहा पत्थर के ऊपर क्या मानी है, और बोलो लाठी मारी कि नहीं मारी उसने। अच्छा, फिर दोबारा मार देती, पर यहोवा ने कहा दोबारा नहीं मारनी। ये मैं फिजिकली बता रहा हूं। पहली जो लाठी मारनी है ना, वो एक बच्चे की तस्वीर है। किसकी तस्वीर है? लाठी मारोगे तो बच्चा क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। अब दोबारा लाठी मारनी नहीं है, क्योंकि अब वो बड़ा हो गया है। बड़े को लाठी की जरूरत नहीं है, बड़े को शब्दों की जरूरत है। सब बोलेंगे हालेलुया। तो अब यहोवा ने कहा है, एक आदमी जंगल में जाता है, पेड़ को काटता है, उसको बड़े अच्छे से सजाता है और अपने घर में रखता है, फिर उसकी उपासना करता है। ना तो सितारा बोल सकता है, ना पेड़ बोल सकता है, ना वो सुन सकता है, ना वो चल सकता है। इसलिए वो कहता है ये रीत रस्में निकम्मी है। समझ लग गई? तो बोलो अब सवाल ये उठेगा, ये तो पुराने नियम की बातें हैं। अब सवाल क्या उठेगा? नए नियम में तो यीशु पैदा हो गया। अब तो हम याद हो गए, हम स्टार भी लगा सकते हैं, हम ट्री भी लगा सकते हैं, हम सेंटा भी बना सकते हैं। और मैं बताना चाहता हूं ये बातें बिल्कुल कर, ये बातें अब हम देखेंगे कि नए नियम में भी हमें कुछ नियम दिए हैं। अभी स्टोरी में चलेंगे। अभी तो मैं आपको ना थोड़ा गर्म कर रहा हूं। जो हमारे दिमाग में बातें पड़ी है ना, मैं उनको निकालना चाहता हूं। अक्षय की पुस्तक 4 उसका 17 वचन। इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में जताए देता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ की रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। ये नए नियम में भी लिखा है, पुराने की बात नहीं है। ये नए में भी यही लिखा है कि अन्य जाति लोगों की चाल ना चलो। सही कि गलत? लाइटा लाओ दोस्तों। मैं ये भी बताऊंगा कि ये लाइट लगनी क्यों है। अब हम एक स्टोरी सुनेंगे। ये पर्व कहां से शुरू हुआ है, इसकी भविष्यवाणी कैसे हुई है। दानियल 8 वचन में हम चलेंगे, 8 अध्याय में, वहां से एक स्टोरी को हम पढ़ेंगे।
बेलशस्सर राजा के राज्य के तीसरे वर्ष में उस पहले दर्शन के बाद एक और बात मुझे दानियल को दर्शन के द्वारा दिखाई गई। जब मैं इलाम नाम प्रांत में शूशन नाम राजगढ़ में रहता था, तब मैंने दर्शन में देखा कि मैं उल्लेख नदी के किनारे पर हूँ। फिर मैंने आंख उठाकर देखा कि उस नदी के सामने 2 सींग वाला एक मेंढा खड़ा है। ध्यान दो इधर हो क्या। दानियल ने एक दर्शन देखा, नदी के किनारे उसने एक मेंढे को देखा। मेंढा जानते हो, रैम, बोलो मेंढा। मेंढा देखा कि नहीं, ये लोग पंजाबी च कहते भेडू, की कहते देखा भेडू के नहीं, वो भेडू देखा, बोलो भेडू, 2 सिंगा वाला, यही है ना। अब जो मेंढा था ना 2 सींग वाला, एक सींग बड़ा और एक सींग, और वो इतना ताकतवर ना, जिधर जिधर वो जाता था ना, कोई भी जानवर उसका सामना नहीं कर सकता था। इतनी उसकी रफ्तार थी। किसकी? और बोलो कितने सिंह वाला? 2। जब मेंढा इतनी स्पीड पे जा रहा है तो पश्चिम की दिशा से एक बकरा निकल गया है। कि निकल गया? बाइबल में है, पढ़ लेना घर पे जाके। सामने से क्या है? यही हो आप लोग? कोई तो नहीं हो? फिर मेरी तरफ ध्यान दो, स्टोरी बड़ी हो जाता, जानवरों की स्टोरी सुना। मामू ने कहना फिर जानवर, बाइबल दस रही, मैं थोड़ा दस रही। मेरी अपनी स्टोरी तो बाइबल में लिखा ना, मेरी अपनी कोई स्टोरी नहीं है। सामने कौन आ रहा है? और बोलो कितने सिंह वाला? 2। और इधर पश्चिम से, वेस्ट से एक बकरा निकल के आया। क्या? 2 आंख, बीच में सिंह। स्टोरी यही है, बाइबल की स्टोरी पढ़ लेना घर पे जाके। अब बकरे को इतना गुस्सा आया, उसके कितने सिंह और इसके, इतनी इसमें स्पीड, इसके जो पांव थे ना जमीन पे भी लग गए, और सीधा ही जाकर ना इसने उस मेंढे को दबा दिया और उसको ऐसा मारा उसे कोई बचा नहीं सकता था। किसके हाथ से? मीट दोनों का बड़ा स्वाद। समझ ला करी और समझ ला करी मेंढे का काम की। और जो बकरा था ना, अब इसके अंदर इतनी ताकत आ गई, इतना घमंड आ गया, कोई भी जानवर इसके सामने खड़ा नहीं होता। और वचन में लिखा है वो सींग टूट गया। सींग टूट गया। आधी स्टोरी यही खत्म हो गई। उसके बाद 4 सींग और निकल के आए। ये घर पे जाके जरूर पढ़ना। अब आप कहोगे यार ये स्टोरी से लेना देना क्या है? यही सारी स्टोरी रिपीट होगी। जो मैं स्टोरी बता रहा हूं ना, ये स्टोरी रिपीट होगी। तभी आपको पता चलेगा हम ये लाइटों वाला पर्व मनाते क्यों हैं। लोग क्रिसमस मनाते हैं, हम बोलो असी लाइटा है, असी अंधकार दे विच उजाला करना है। यही तो असी मनाउणा है।
ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਚ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ दारू ਪੀਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ दारू ਉਹ ਬੋਲੋ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਬੋਲੋ ਹਨੇਰੇ ਚ ਆ ਅਸੀਂ ਕਾਹ ਚ ਆ ਚਾਨਣ ਨੇ ਹਨੇਰੇ ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੇਂਢੇ ਦਾ ਕੰਮ बकरे का सिंग। अब ये मेंढा है कौन और ये बकरा है कौन है? बाइबल में इसका उत्तर भी है, सवाल भी यही। अब जो मेंढा ना ये मादी फारसी है, दो राज्य हैं, कौन से? बोलो। जब आपने दानियल की पुस्तक में देखा वो एक मूर्ति दिखाई, उसका सिर जो था सोने का मार्बल का, और जो उसकी चेस्ट थी वो मादी फारसी थे। दो सिंह, दो देश। जो मादी थे वो पहले आए, जो फारसी थे वो बाद में आए। और ये एक सिंह जो था ना ये ग्रीस था, यूनान जिसको हम बोलते हैं। और जो एक जो सिंह था ना ये अलेक्जेंडर द ग्रेट था। कौन था बोलो? अब ये सिंह कैसे टूटा? जब इसने पृथ्वी के ऊपर सब जगह अपना राज्य स्थापित किया तो ये नशा बहुत करता था, ड्रिंक बड़ी करता था। 32 साल की एज में ये मर गया और ये सींग टूट गया। अभी तो वो आया नहीं, ये तो भविष्यवाणी पहले हुई है। अब जब सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट जब मर गया ना, अब जो 4 उसके गवर्नर थे उन्होंने उस राज्य को डिवाइड कर दिया, 4 में बट गया। कितने में बोलो? अब जब 4 सींग निकले उसके अंदर से एक और सींग निकल कर आया है, और ये एक जो था ना ये बड़ा खतरनाक था। ये आप देखिए ये एक सींग जो था ये क्या करता है। दानियल 8 उसके 9 वचन से हम पढ़ेंगे। फिर इनमें से एक छोटा सा सींग और निकला। हाँ, पहला सींग जो अलेक्जेंडर द ग्रेट था वो खत्म हो गया, 4 जो सींग गवर्नर थे वो भी खत्म हो गए। अब उनमें से एक और सींग निकल कर आया। हाँ? जो दक्षिण पूरब और श्रोमणी देश की ओर बहुत ही बढ़ गया। हाँ? वह स्वर्ग की सेना तक बढ़ गया। हाँ, कहां तक? ये जो छोटा सींग था ना यहोवा के लोगों की तरफ भी गया ये, और इसका नाम था अंटाइकस फोर्थ इपिफेनस। बोलो अंटाइकस फोर्थ इपिफेनस। अब इसका मतलब पता क्या है? विरोधी। क्या नाम है? इपिफेनस का मतलब यह है कि वो कहता है मैं इलोहिम हूं। आदमी होकर इस छोटे सींग ने अपने आप को कहा मैं इलोहिम हूं, और वो यहोवा के लोगों में गया और पवित्र स्थान को उसने, जहां पर मेमने की बलि होती थी, इस एंटाइकस फोर्थ ने क्या किया? वहां पर सूरों की बलि चढ़ाई। और जितने भी उस समय के इजरायली लोग थे उसने ये ऐलान कर दिया कि आज के बाद मसीही लोगों में, यहोवा के लोगों में, इजरायली लोगों में सुन्नत नहीं होगी। पहली बात तो बोलो। दूसरी बात, जितने भी आप फीस्ट मनाते हैं ये फीस्ट जैसे मैं कहता
बनाने हैं, ये वहीं से निकल के आएंगे। तीसरी बात, उसने तोरा को, बाइबल को जला दिया। चौथी बात, अगर कोई भी बाइबल के मुताबिक अपने जीवन को व्यतीत करेगा वो मार दिया जाएगा। बहुत सारे लोगों ने उनकी रीत रस्म अपना ली क्योंकि वो मरने से, ध्यान देना, बड़ी अच्छी स्टोरी है और ये रिपीट होगा। मैं आपको बता रहा हूं, जो हुआ है ना वो दोबारा होगा, ध्यान दो। अब जो छोटा सीन था ना, एंटाइकस क्रोध इफिसनस, इधर ध्यान तो मिलता है थोड़ी नहीं, मैं 10-15 मिनट लेने ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਚਨ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ। और ये जो इफिसनस था, इसने अपनी सेना को भेजा हर एक इजरायली शहर में, यदि कोई नहीं मानता उसको नीच कर दिया। और एक शहर ऐसा था, वहां एक ओल्ड प्रीस्ट था जिसका नाम था मथुयाह। क्या नाम है? मथुयाह। और उसने जब ये देखा कि बहुत सारे इजरायली लोग सूरों की कुर्बानियां देने लग गए, बहुत सारे लोगों ने वचन के मुताबिक जीना छोड़ दिया है, तो उस ओल्ड प्रीस्ट ने क्या किया? इजरायली लोगों को मारना शुरू कर दिया। अब इजरायली लोग डर गए। अब उन्होंने सोचा इधर भी मौत है, इधर भी मौत है, तो क्यों ना हम इसके साथ मिल जाए, क्यों ना हम सच्चाई के साथ मिल जाए। तो वो सच्चाई के साथ मिल गए। तो उसके बेटे थे और उनमें से एक बेटा था जिसका नाम था यहूदा मकैबी। क्या नाम था? बोलो, क्या नाम था? ऊंची आवाज से बोलो, और ऊंची आवाज से बोलो। यहूदा का मतलब है प्रेज करना, मकैबी का मतलब हथौड़ा है। अब उसने ये फैसला लिया कि हम एंटाइकस और उसकी सेना से हम लड़ेंगे। एक तरफ अंधकार है, एक तरफ उजाला है, एक तरफ सेना है, एक तरफ उनके साथ यहोवा है। और ज़करिया 4 उसके 6 वचन में लिखा है, यहोवा कहता है ना तो बल से ना ताकत से मगर मेरी आत्मा से तुम जय पाओगे। सब बोलेंगे हालेलुया। ध्यान देना, थोड़ा समय है बस। अब जो यहूदा मकाबी था और जितने उनके लोग थे, उन्होंने फैसला लिया हम इनके साथ लड़ेंगे। और जब एंटाइकस इफिसनस अपनी सेना भेजता था तो वो पहाड़ों के अंदर छुपे होते थे और वो इतनी रफ्तार से आते थे और जो उसकी सेना थी एंटाइकस की उसको मार देते थे। पता नहीं कितनी उन्होंने सेना भेजी, मगर यहोवा के लोगों के सामने वो सेना टिक नहीं सकी क्योंकि यहोवा उनके साथ था। सब बोलेंगे हालेलुया। ध्यान दे दो। अब एंटाइकस को क्या करना पड़ा? अपनी सेना को और जितने भी उसके लोग थे उस शहर को, उस हैकल को छोड़ना पड़ा। अब जब मकैबी हैकल में आए तो उन्होंने फैसला लिया
कि हम दोबारा से इसको शुद्ध करेंगे, सबसे पहली बात ध्यान देना, डेडिकेशन। ये पर्व ये है कि उन्होंने अपना जीवन यहोवा को दे दिया। किसको दे दिया है? अब उन्होंने जब हैकल को शुद्ध करना शुरू किया तो वहां पर मनोरा था। अब मनोरा को उन्होंने जलाना था, पर उसके लिए तेल चाहिए था, और जब उनके पास तेल जो था वो सिर्फ एक रात और एक दिन के लिए तेल था। अब उन्होंने पूरी तरह से उनको दोबारा हैकल को स्थापित कर दिया है, मनोरा को जलाना है। मनोरा में तेल कितने दिन के लिए है? एक दिन। क्योंकि जो तेल था ना, वो जैतून के जो पेड़ होते थे ना, जो उनका फल था, उसमें से निकाला जाता था, और उसके लिए उनको समय चाहिए था। जब उन्होंने उसको जलाया तो तालमूद में लिखा है, एक दिन का तेल 8 दिन तक चला। सब बोलेंगे हालेलुया। तभी तो वो रोशनियों का पर्व मनाते हैं, क्योंकि एक बड़ा चमत्कार हुआ है। अंधकार आ गया था और अंधकार में रोशनी हुई। अंधकार दूर हो गया है। जैसे यहूदा मक्कैबी ने उस अंधकार को दूर किया है, इसी तरह से यीशु आने वाला है, अंधकार दूर हो जाएगा। सब ये रिपीट होगी। मैं आपको बता जो हुआ ये सारा रिपीट। अब हम इसको रिपीट करेंगे, इसको हमने रिपीट करना है। अब जो दानियल ने सपना देखा था ना, अब दो जो पवित्र जन थे उन्होंने पूछा ये कब तक चलेगा? तो एक ने कहा ये बहुत दिन तक चलेगा और ये अंत तक चलेगा। कब तक चलेगा? अंत तक। तो 17 वचन में पढ़ेगा। तब जहां मैं खड़ा था वहां वह मेरे निकट आया, और उसके आते ही मैं घबरा गया और मुंह के बल गिर पड़ा। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, उन देखी हुई बातों को समझ ले, क्योंकि उसका अंत ही के समय में फलेगा। अंत के समय में होगा। आपके और हमारे समय में ये सिस्टम होने वाला है। जैसे एंटाइकस इफिफनस ने इजरायली लोगों को ये कहा, यदि तुम मेरे नियम नहीं फॉलो करोगे तो तुम्हारा नाश होगा। इसी तरह से वन वर्ल्ड गवर्नमेंट ऑर्डर आ चुका है। जो रिपीट हुआ है वो होगा। अब चिप भी आएगी, और बहुत सारे हमारे भाई बहनों को चिप क्या करनी पड़ेगी? अब बोलो। और बहुत सारे भाई बहन चिप को ये सिस्टम आएगा, आपकी जॉब भी जा सकती है, हमारी जो सुविधाएं हैं वो भी छूट सकती हैं। मगर मैं ये आपको बता देता हूं, हमारी जॉब जा सकती है, हमारी सुविधा जा सकती है, यदि यहोवा अपने लोगों को जंगल में हर सुविधा दे सकता है तो वो हमें भी देगा। सब बोलेगा ये क्या होगा? वन वर्ल्ड सिस्टम आने वाला है। और दानियल ने कह दिया ये अंत समय में होगा। कब? वो कहता मुझे इसका मतलब बताओ। कहते कि ये तेरे मतलब, ये अंत में सब बातें होगी। अब इसी वचन को पौलुस ने फिर से रिपीट किया है, दूसरा थिस्सलुनीकिया 3 उसके 2 का 3 और उसका 8 वचन पड़ेगा। किस रीति से किसी धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा
जब तक धर्म का त्याग ना हो ले। कहता है कि धोखे में ना रहना, जब तक धर्म का त्याग ना हो ले। धर्म का त्याग समझते? धर्म का त्याग मतलब है बहुत सारे विश्वासी भाई बहन उस नियम को फॉलो करेंगे जो यहोवा के अगेंस्ट है। सब बोलेंगे हालेलुया। जब बहुत सारे विश्वासी बहन फॉल्स सिस्टम को अपना लेंगे, जैसे यहूदा मकैबी वहां पर आया है, उसी तरह से यीशु मुकाबी की तरह हमारे बीच में है। सब बोलेंगे हालेलुया। ये रिपीट होगी, मैं आपको बातें बता रहा हूं। इसीलिए एक दिन का जो तेल था वो 8 दिन चला। और दूसरे शब्दों में इसकी और एक खास बात है कि जब डेरों का पर्व था उस समय जो एंटाइकस और उसकी सेना का उसके ऊपर अधिकार था, और उस समय उनका वो पर्व जो छूट गया था और अब दोबारा वो पर्व को छोड़ना नहीं चाहते थे। वो 8 दिन का पर्व जैसे हम मनाते हैं तो उन्होंने उसको भी पूरा किया है। सब बोलेंगे हालेलुया। जो 8 दिन है ना, पूरी धरती का ना 7,000 साल का पीरियड है। कितने बोलो? 1,000 साल के लिए शैतान और उसकी सेना को बांध दिया जाएगा। वो 7,000 साल के अंदर होगा, और उसके बाद जब 7,000 साल के बाद शैतान को फिर खोला जाएगा, और उसके बाद जब उसको मार दिया जाएगा तो जो 1,000 के अंदर लोग हैं वो 8वें में जाएंगे, और 8वें में ही नया आकाश और नई पृथ्वी होगी। इसीलिए हम 8 कैंडल जलाते हैं। कितनी? अंधकार में उजाला हो गया। अंधकार में अब हम इस पर्व को इसलिए मनाएंगे, हम ये साबित करेंगे कि जिस तरह से यहूदा मकैबी और उसके साथ जितने लोग थे उन्होंने उस फॉल्स सिस्टम से, अंधकार से विरोध किया है और उनके ऊपर जीत प्राप्त की है, इसी तरह से वन वर्ल्ड गवर्नमेंट ऑर्डर आने लगा है। हमारे चर्च बंद हो जाएंगे, हमें अलग अलग वो रीत रस्में देंगे जैसे अभी हुआ भी था। इसका मतलब हम इसमें प्रवेश कर चुके हैं। हम अब क्रिसमस नहीं है, अब रोशनियों का पर्व है। क्या है? एक कैंडल वो जलाते थे, 9 होती थी वो कैंडल, जो सेंटर वाली होती थी ना, वो यीशु की तस्वीर है। किसकी तस्वीर है? 9 कैंडल होती थी जो सेंटर में, उसको बोलते हैं सर्वेंट कैंडल। कौन सी कैंडल? उस कैंडल से वो हर रोज एक कैंडल को जलाते थे, और जब 8 पूरी हो जाती थी और 8 दिन वो खाते पीते और इतनी खुशी मनाते थे कि हम यीशु के साथ हैं और हमने अंधकार के ऊपर क्या की है? जय प्राप्त की है। और जब हम इस पर्व को मनाएंगे तो हम ये साबित करेंगे कि जैसे यहूदा मकैबी ने, जो प्रेज करने वाला है, जो हैमर है, उसने अंधकार के ऊपर जीत प्राप्त की है, तो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट ऑर्डर में हम भी जीत प्राप्त करेंगे। सब बोलेंगे हालेलुया। लोग आपसे पूछेंगे आप पर्व बनाते क्यों हैं? हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि अंधकार शुरू हो चुका है और हमने एक कैंडल को जलाना शुरू कर दिया है, और हम इटर्निटी में, हमेशा के जीवन में हम प्रवेश कर रहे हैं। ये हमारे लिए क्रिसमस नहीं है, हमारे लिए लाइटों का पर्व है। इसीलिए यीशु मसीह ने वहां पर उनका विरोध नहीं किया, क्योंकि ये आने वाले समय में यीशु मसीह वो खुद यहूदा का बब्बर शेर है, वो मकैबी है, वो आएगा और हमें इतना बल देगा और हम अंधकार के ऊपर जय प्राप्त करेंगे। और मैं अब ये बताना चाहता हूं कि अब चर्च की अपनी लाइट्स होगी, और उसके लिए हमें फाइनेंस की जरूरत है। और मैं चाहता हूं जितना किसी का भी दिल करता है, इस पर्व के लिए खुलकर आपने बीज को बोना है, ताकि हम अपनी लाइट लगाएंगे। और जब ये तो हम वैसे लाइट लगाएंगे ना, हकीकत में
जब वन वर्ल्ड गवर्नमेंट ऑर्डर आएगा वो अंधकार होगा, और इससे हम ये साबित करेंगे कि हम हमेशा के लिए रोशनी में रहेंगे, क्योंकि हमारा यीशु रोशनी है। क्योंकि यूहन्ना 8:12 वचन में लिखा है, मैं जगत की ज्योति हूं, और मत्ती 5:14 में लिखा है, आप लोग जगत की ज्योति हैं। सो जैसे यहूदा मकैबी ने अंधकार के ऊपर जय प्राप्त की है अपने लोगों के साथ, इसी तरह से यीशु आने वाला है, और जब पूरी दुनिया के ऊपर लोग, जो विश्वासी लोग जब यीशु को छोड़ देंगे और बहुत सारे विश्वासी लोग यीशु को अपनाएंगे, तब यीशु आएगा, और जो आएगा समझ लो वो कैंडल जलती होंगी। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये आखिरी समय है। कौन सा समय है? अब आखिरी एक वचन पढ़ेंगे, दूसरा पतरस 3 उसका 17 और 18 वचन। इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को हाथ से कहीं खो न दो। इसलिए चौकस रहो कि तो घेरे विच आ गए हैं, ये तो हम गलत तो पता ही नहीं कि खो ना दो। असी मेंढा भी देखा है, मेंढा मादी फारसी है, बकरा भी देखा है, वो ग्रीस है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹ सिकंदर भी सीगा, और ये एंटाइकस स्टीफनी भी सीगा, और इसी तरह बहुत सारिया कंट्रियां मिलके उन्होंने एक वन वर्ल्ड लैके आना है, और एक पासे इसराइल है, एक पासे कंट्रीज है। अज तुहाडे कोल तां मेरे कोल समा है कि असी अंधकार दे विच उजाला बन जाइए। यीशु जगत की ज्योति है, एक असी वो कहता तुसी भी जगत की ज्योति है। यहोवा तुहानू ब्लेस करे। आमीन।